नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप चाहते हैं अधिक अंक नंबर लाने के लिए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई। डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा। तो 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर को सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर को सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई। काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो 1862 ईस्वी में हुआ। 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर घो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। कार्ल मार्क्स। वार एंड पीसा किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है। नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया। तो ट्रोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है लेनी की मृत्यु कब हुई। लेनी की मृत्यु कब हुई। तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ। पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ। पेरिस में। अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई को। अगला हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर
कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपके सामने देख रहे हैं उत्तर में कोयले के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं और इस तरह से नाम लिखा हुआ है दोस्तों। ये आपको वीडियो के अंत में बताएंगे यह प्रश्न। और देखिए दोस्तों, प्रश्न है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो ये सभी प्रश्न जो 2 या 3 नंबर से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव भी बहुत देखिए, जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादन क्षेत्र के नाम अंकित कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि 2 या 3 नंबर से पूछे जाते हैं। चलते हैं तब हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, फिर लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहा है प्रश्न में कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन दोस्तों, इसे आप मान लीजिएगा ए, इसे मान लीजिएगा बी, इसे मान लीजिएगा सी और इसे मान लीजिएगा डी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में दीजिए। तो देखिए, असम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित होता है? तो असम में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि भारत के किन स्थानों पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किन स्थानों पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर। भारत के किन स्थानों पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोयला जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी भी जानते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? तो दोस्तों आप सभी को हम लास्ट में बताएंगे कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं और कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, तो सर्वोत्तम कोयला जो है कि दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डिगबोई। कहाँ हो जाएगा? डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम।
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा। अगला है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? बरौनी। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख, दोस्तों इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं और यह वीवीआई है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तारापुर में। अब देखिए दोस्तों, आपका आ गया यहाँ पे, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। यह नाम अंकित कीजिए या लिखिए। प्रश्न को एक बार पढ़िए दोस्तों फिर से। झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम अंकित कीजिए या लिखिए। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयले क्षेत्र निम्नलिखित है। तो पहला लिखिएगा झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। दोस्तों कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 जगह का नाम आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि झारखंड में मुख्य कोयले उत्पादक क्षेत्र का नाम अंकित करें या लिखे, तो आप लिखिएगा झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। ये पांचों हो गया आपका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो कि झारखंड में कोयला उत्पादन होता है। और देखिए यहाँ पे कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। यह भी दोस्तों आपको 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछेंगे। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिए इस तरह से उत्तर में लिखिएगा, कोयले के 4 प्रमुख प्रकार, कोयले के 4 प्रमुख प्रकार है, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद 1 नंबर दीजिएगा या ए दे दीजिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, दूसरा हो जाएगा बिटुमस कोयला, बिटुमस, और तीसरा हो जाएगा लिग्नाइट, और चौथा हो जाएगा पीट कोयला। तो इस तरह से चारों आपका है, ये आपका 2 या 3 नंबर से पूछा जाएगा। अगला देखिए, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? प्रश्न पूछेगा कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आप लिखिएगा उत्तर में, पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं निम्न हैं। उसके बाद यहाँ से नंबर दे करके लिखिएगा, गैसोलीन, डीजल, केरासन तेल, स्नेहक ग्रीस, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि। कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लंदन में 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत हुई, लंदन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद
का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? 1931 ईस्वी को राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे? किसानों पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र ने किस रचित किया है? किसे रचित किया है? बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया है? तो राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया था? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। देखिए सार्क क्या है? सार्क जो है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, यानी कि दक्षिण का जो एशिया क्षेत्र पड़ता है, एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र का जितने भी देश हैं उनमें एक दूसरे का सहयोग के लिए सहयोग संगठन, यानी कि उसका नाम रखा गया है सार्क। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है तथा वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। तो दोस्तों आपको पूछ दिया जाएगा कि सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 है। अब 8 देखिए, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। तो ये सभी जो है कि सार्क का सदस्य है।
तो चलते, और आपको दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि कब स्थापना हुआ है, तो याद रखिए सार्क का स्थापना हुआ है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है देखिए, इधर डॉट डॉट है, तो समझिए कि यहाँ पे पूछा गया किसके शासन के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई। यानी कि प्रश्न पूछा गया है किसके शासन काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में रेल और तार सेवा चालू हुआ। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या समझिए। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। तो दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव भी बन गया कि पहली बार भारत में रेल कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां चला था? तो मुंबई से थाने चला था, जो कि 34 किलोमीटर था। और रेल भारत में किसने चलाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने, जिसे कि रेलवे का पिता कहा जाता है। अब आगे देखिए, इसी के काल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। इसी के समय में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारत में पोस्ट ऑफिस कब से शुरू हुआ? तो 1854 से शुरू हुआ, पारित हुआ। और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी के समय में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुआ। तो तार सेवा भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू हुआ। और भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कब हुआ? 1854 में। डाक टिकट कब शुरू हुआ? 1854 में। तो दोस्तों इसे अच्छे से याद रखिए। अब अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो याद रखिए 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अब देखिए इसका व्याख्या है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के परीक्षण केंद्र से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पुनः भारत के दूसरा उपग्रह भास्कर 1 का परीक्षण भी 7 जून 1979 को सोवियत संघ से ही किया गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का प्रथम उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। और इसे कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था? सोवियत संघ से छोड़ा गया था। और एक ग्रह था, उपग्रह क्या था? भास्कर 1। यह 7 जून 1979 को सोवियत संघ से ही छोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है आपका कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, देखिए इसे याद रखिए, ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये पूरा व्याख्या है, आप सभी इसी में से ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिएगा। तो भोपाल गैस कांड क्या है? यह दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि भोपाल त्रिशदार मतलब गैस कब घटित हुआ था। तो इसे सुनिए, भोपाल गैस कांड क्या है? कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइडेट फैक्ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 2 और 3 दिसंबर 1984 यानी कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में एक ऐसी घटना घटी जो औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कलिक पोत गया। इस
फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइट, यानी इसे शॉर्ट में पढ़ सकते हैं MIC। मिथाइल आइसोसाइनाइट को शॉर्ट में पढ़ सकते हो MIC नामक द्रव्य ताप बढ़ जाने से गैस में परिणत हो गया और इसका रिसाव शुरू हुआ। यह जहरीली गैस सांस के साथ फेफड़े में गई, फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और फिर छूट गई। हजारों लोग सदा के लिए सो गए। हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसे सारी दुनिया भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाते हैं। तो दोस्तों, भोपाल गैस कांड पर आपको 2 नंबर या 5 नंबर से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर या 2 दिसंबर 1984 में किया गया था। मतलब क्या गया नहीं था, हो गया था। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे भोपाल गैस कांड क्या था। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दियारा की मिट्टी। दियारा की मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए प्रश्न है आपका, नेपाल भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो ऑप्शन में रहेगा आपका उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व, इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल भारत की उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न देखिए, कराए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, किस देश में संघीयात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? प्रश्न है, किस देश में संघीयात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, श्रीलंका। श्रीलंका में शासन व्यवस्था नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस देश में संघीयात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ नहीं है? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। अगला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1934 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, यानी इनमें सभी होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे?
स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला देखिए, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और यंग इंडिया का संपादन के द्वारा किया गया था। तो यंग इंडिया की स्थापना किसने किया है? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रश्न आप सभी भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह पूछे ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका असम, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, असम में स्थित है काजीरंगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। और अगला प्रश्न देखिए, जूट उत्पादन के लिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल होता है चूना पत्थर, और जूट उत्पादन के लिए भारत में पश्चिम बंगाल राज्य प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल राज्य क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं अब दोस्तों। प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सभी, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद, यानी इनमें सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वैश्वीकरण का अर्थ है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के साथ समन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में ज़्यादा बाढ़ आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि प्राकृतिक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1904-05 के रूस जापान में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुआ था? तो रूस का हार हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक और द्वारा होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत की गई, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा
होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। NH7 सबसे लंबा है, NH7 सबसे लंबा राज्य मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में है। और अगला प्रश्न है आपका कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? तो कपास की खेती के लिए मिट्टी काली मृदा होता है। कपास की खेती के लिए काली मृदा। और केंगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? कर्नाटक में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आप सभी जानते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन कानून कब लागू हुआ है? 2005 में लागू हुआ है। और यह किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? राजस्थान से। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है आपका, गैर संस्थागत प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो यानी बी, बिल्कुल सही है, महाजन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाजन होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यह हो जाएगा आपका भूकंप। आग लगाना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये भी मानवीय आपदा है, लेकिन भूकंप प्राकृतिक आपदा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी में हुआ था। 1930 में कहाँ हुआ था? डांडी में। अगला प्रश्न देखिए, रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मतलब मजदूर होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता किया था। महात्मा गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म
कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन ने। अगला प्रश्न है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ट्रस्टकी ने। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्यतः था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य था तो कोयना बांध। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोयना बांध के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आता है। अगला प्रश्न है, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप आया था 1934 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, हिंसा नहीं है, यह मानव के द्वारा किया जाता है, भूकंप प्राकृतिक है, सुखाड़ प्राकृतिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस सदृश किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। यह मानव जनित कहीं कहीं होगा दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय। अगला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रिएक्टर स्केल से।